है कि मेरा भाई खुरम शेर जमान साहब अभी मैंने सुना कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मरतबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा, यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो। हमने वोट उठाए, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है, PTI को 50,000 वोट तो मैंने उठाए, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारी तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिका बुखारी से इस पर रिएक्शन लेंगे। 3 लोग जिनको PTI ने कहा था कि वो अगवा कर लिए गए हैं, एक करीम बख्श गबोल, उनका वीडियो बयान है, और एक शहरियार शर। कोशिश करेंगे कि अबड़ू साहब का भी कहीं से बयान मिल जाए। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। आम खबर आपको दें, PTI के 3 नाराज अरकान सिंध असेंबली पहुंच गए हैं। नाराज MPAs और PTI अरकान में तल्ख कलामी भी हुई है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय बताएगा क्या मामला है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी फराज, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुनर्रफ 3 MPA जिसमें असलम अगड़ो, शहरियार शर और करीम बख्श गबोल शामिल हैं, वो सिंध असेंबली आए। वो अपनी हाजिरी लगाने के बाद जब अपनी नशिस्तों की जानिब जा रहे थे तो असलम अगड़ो अपने नशिस्त पर बैठ भी चुका था, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अरकान है उन्होंने नारेबाजी शुरू की और शहरियार शर को वो मारने के लिए दौड़े, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PTI के जो मुनर्रफ अरकान है वो उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, धक्कम फेल हुई, गुत्थम गुत्था हुए, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असेंबली है वो आगे बढ़े। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह जो है वो इनको दूर किया जा सकते, लेकिन ये झगड़ा बढ़ता गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो मुनर्रफ अरकान है उनकी हिमायत थी, तो एक दूसरे को धक्कम फेल शुरू हुई, धक्कम फेल होती रही, एक दूसरे से धक्कम फेल हुई और आपस में लड़ते रहे। लड़ने के बाद अब जो है वो इन अरकान को महफूज जगह पर यहाँ से असेंबली से मुंतकिल किया गया। असेंबली के आगे में ही जो एक लाबी है वहाँ पर जो PTI के मुनर्रफ अरकान है उनको बिठाया गया है। सिंध असेंबली आज अखाड़ा बनी हुई थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान और पीपल्स पार्टी के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, एक दूसरे को धक्के दिए गए और मामला सेनेट इलेक्शन का है। असेंबली अखाड़ा बन गई। इस दौरान एक नामालूम शख्स भी सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर पहुंच गया था इस झगड़े के दौरान, और जो सिंध असेंबली का रूल्स है उसके मुताबिक जब इजलास की कार्रवाई जारी हो तो उस वक्त सिंध असेंबली के मुलाजमीन या सिंध असेंबली के रुकन के अलावा कोई ऐवान के अंदर नहीं आ सकता, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा उस शख्स की जानिब भी दौड़े और उसको पकड़कर सिंध असेंबली की सिक्योरिटी के हवाले किया गया। अरकान की जो झगड़ा है वो इंतहाई दर्जे तक बढ़ गया था, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, गालियां मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। PTI के MPA राजा अजहर या फिर PTI के दीगर अरकान जो पीपल्स पार्टी के वज़रा तैमूर तालपुर, फयाज भुट्ट, ये आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को धक्के देते रहे। जो शहरियार शर है PTI के मुनर्रफ रुकन, उनको PTI के अरकान ने जमीन पर लेटा दिया था और उस पर जो लाते हैं वो भी मारी जा रही थी। हमारे फुटेजेस में आप देख सकते हैं PTI के MPA करीम बख्श गबोल, जिनको क्योंकि वो मुनर्रफ हो चुके हैं, जिनको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से कि किसी तरह उन्हें धक्का न दिया जाए, किसी तरह उन पर हाथ ना उठे, लेकिन धक्कम पेल हुई, एक दूसरे को गालियां दी गई, आजादाना मुक्कों लातों का इस्तेमाल हुआ। और संजय ये बताइएगा, तीनों मुनहरिफ अरकान जो हैं ये हाजिरी लगाने के लिए अगर असेंबली आए थे तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए थी। ये मामला तल्ख कलामी तक कैसे पहुंचा, फिर हाथापाई तक मामला पहुंचा कैसे, शुरुआत किस तरफ से हुई? देखें फराज, ये तीनों अरकान सिंध असेंबली पहुंचे तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तालियां बजाई गई और नारेबाजी की गई। ये अरकान अपनी जो हाजिरी है सिंध असेंबली में आज तक मैनुअल सिस्टम है, ये हाजिरी अपने दस्तखत करने के बाद जब अपनी नशीतों की जाने बढ़े, आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें असलम अगड़ो जो दोनों जमातों के कारकुनान से जिन्होंने मुलाकात की और दोनों को सलाम दुआ करते हुए
वो अपनी नशिस्त पर बैठ गए थे। लेकिन ये तलक कलामी करीम गबोल जो है वो आए तो उस पर नारेबाजी शुरू हुई, जवाबी वार जो किया गया, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। और हम आज कह सकते हैं कि ये सिंध असेंबली का ऐवान ऐसा नहीं लग रहा था कि सिंध के पढ़ी लिखी आवाम का कोई ऐवान है जिसमें एमपीएज हैं, सियासत की हद तक रहने दिया जाता। लेकिन सिंध असेंबली आज अखाड़ा बन गई, एक दूसरे को मुक्के मारे गए, एक दूसरे को लाते मारी गई, मुनरिफ जो अरकान है उनको लाते मारी गई, जमीन पर लेटा दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 अरकान है उन्होंने सेनेट में अपने जमीर के मुताबिक वोट देने का ऐलान किया है। तो जमीर के मुताबिक वोट देने के मामले पर ये झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा देखते ही देखते बढ़ गया। आज क्योंकि एमक्यूएम सिंध असेंबली नहीं आई, सिक्योरिटी खदशात हैं उन्हें, उसकी वजह से तो एमक्यूएम के अरकान नहीं थे। अपोजिशन यकीनन उनकी तादाद कम थी, जीजे के चंद अरकान मौजूद जरूर थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो उन्होंने जब अपने मुनरिफ अरकान को देखा तो शोर शराबा नारेबाजी शुरू हुई। और ये देखते ही देखते दक्कम पेल में बदली, दक्कम पेल के बाद हाथापाई में बदली, और हाथापाई के बाद जो मुनरिफ अरकान है उनको जमीन पर लेटाकर जो है वो लाते और गुंसों का भी इस्तेमाल हुआ। यकीनन संजय, ये सूरत हाल पहली बार तो नहीं देखी गई असेंबली में, आज भी वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे में स्पीकर की जानिब से क्या किरदार अदा किया गया, किस तरह मामले को संभालने की कोशिश की गई, और ये भी बता दीजिएगा कि अब इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। देखें, स्पीकर सिंध असेंबली अपनी डाइस से वो आवाजें लगाते रहे, अरकान को खामोश होने का कहते रहे, लेकिन किसी ने किसी की नहीं सुनी और स्पीकर सिंध असेंबली भी अपनी नशिस्त से उठकर चले गए। हमारे पास वो फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह करीम बख्श गबूल की जानिब पीटीआई के अरकान बढ़े हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान उनके पीछे भागे हैं, और ये इस तरह ये झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा देखते ही देखते जो है वो बढ़ गया। ठीक है संजय, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक दफा फिर अपने नाजरीन को आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 नाराज अरकान सिंध असेंबली करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो असेंबली पहुंचे अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। इस दौरान जैसे ही तीनों अरकान असेंबली में पहुंचे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से तालियां बजाई गई, एक तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस पर पीटीआई के अरकान की जानिब से जो है सख्त जो है रिएक्शन का सामना करना पड़ा। इस दौरान पीटीआई अरकान और नाराज एमपीएस के दरमियान तल्ख कलामी हुई, मामला हाथापाई तक पहुंचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से तीनों मुनहरिफ अरकान को बचाने की कोशिश की गई, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई, और ये मामला तल्ख कलामी से बढ़ता हुआ हाथापाई तक पहुंच गया। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सूरत हाल असेंबली के अंदर रही। असेंबली का जो ऐवान है ये अखाड़ा बन गया, मैदान जंग में तब्दील हो गया, बाकायदा लातों और घूंसों का इस्तेमाल किया गया अरकान असेंबली पर। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये बताएगा कि अब क्या असेंबली के अंदर तमाम तर ये मामला खत्म हो चुका है, तमाम अरकान मुंतशिर हो चुके हैं, या अभी भी तल्ख कलामी या फिर जुमलों का तबादला जारी है? अब देखिए, अरकान अब जो है वो असेंबली के ऐवान से जो है जा चुके हैं, लेकिन अब ताजा तरीन इतलात ये आ रही हैं क्योंकि झगड़े के बाद जो पीटीआई के एमपी थे करीम बख्श गबोल, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपने साथ ले गए हैं क्योंकि वो मुनरिफ थे। अब उनकी एक वीडियो भी आई है जो कुछ देर के बाद आप समा की स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो इजलास तो यकीनन जो है वो मुलतवी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ देर के लिए मौतल जरूर हुआ है। अब सूरत हाल देखते हैं क्या होती है। जो झगड़ा हुआ है वो काफी हद तक बढ़ गया है। जी अच्छा, और दीगर संजय ये बताएगा, दीगर जो अरकान है शहरियार शर और असलम अबड़ो, वो कहाँ पर मौजूद है? क्या उन्हें भी अपने साथ ले गए हैं पीटीआई के अरकान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उन दोनों एमपीएस को तो अपने साथ नहीं ले जा सके, लेकिन जो मैं आपको कुछ देर में दोबारा अपडेट देता हूं क्योंकि ठीक है। मामले की तमाम तर तफसीलात आपने बताई, आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। मटन चॉप्स या हो बिरयानी, डिश तो बस मेहरान की है खानी। सीख कबाब या फिर कढ़ाई, हांडी तो बस मेहरान से पकाई। मेहरान रेसिपी मिक्स जो बनेगा खाना, खूब होगा चर्चा, याद करेगा जमाना। मेहरान स्पेशल खाना रोजाना। वैसे मैंने नई रेसिपीज ट्राई की हैं, कॉर्नफ्लेक्स वाली चिकन और स्पैगेटी। जहां ममता वहां डालडा। रहमान गार्डन फेज 7 लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट 3, 5, 8
और 10 मरला के रिहायशी, 2 और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। बुकिंग 13% से, बकिया 5 साल की इंतहाई आसान अक़सात में। फॉर बुकिंग 042-111-191-191। मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मौसर दवा लासानी अर्केमेजल। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। क्रिकेट का तो हमेशा से ही शौक था, पर मुझे क्रिकेट खिलाने का किसी को कभी कोई शौक नहीं रहा। बस अपनी टीम खुद ही बना ली अपने जैज़ सुपर 4G के साथ। अगर अपनी लाइफ का मैन ऑफ द मैच बनना है तो खिलाड़ी नहीं, सुपर खिलाड़ी बनना होगा। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। क्रिकेट का तो हमेशा से ही शौक था, पर मुझे क्रिकेट खिलाने का किसी को कभी कोई शौक नहीं रहा। बस अपनी टीम खुद ही बना ली अपने जैज़ सुपर 4G के साथ। अगर अपनी लाइफ का मैन ऑफ द मैच बनना है तो खिलाड़ी नहीं, सुपर खिलाड़ी बनना होगा। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। हर सुबह ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली, जगाए लाली। ऑल पर्स दे अपनी काउस को इतना प्यार कि फ्रेश मिल्क से बनी नई ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली हर बार। अब छोटे पैक में भी दस्तयाब है। ऑल पर्स, सुबह बखैर जिंदगी। मेहरान रेसिपी मिक्स जो बनेगा खाना, खूब होगा चर्चा, याद करेगा ज़माना। मेहरान स्पेशल खाना रोजाना। This looks different. It is. Epic high-res photos and 8K video beyond cinema quality. This is different. Told you. हर सुबह ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली, जगाए लाली। ऑल पर्स दे अपनी काउस को इतना प्यार कि फ्रेश मिल्क से बनी नई ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली हर बार। अब छोटे पैक में भी दस्तयाब है। ऑल पर्स, सुबह बखैर जिंदगी। लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। मेहरान रेसिपी मिक्स जो बनेगा खाना, खूब होगा चर्चा, याद करेगा ज़माना। मेहरान स्पेशल खाना रोजाना। बदहज़मी, तेजाबियत और गैस का नहीं डर। ट्राई करें मरहबा गैस निल। 100% नेचुरल हर्ब से तैयार करदा मरहबा गैस निल। खाते जाओ। This looks different. It is. Epic high-res photos and 8K video beyond cinema quality. This is different. Told you. कितना रला डालेगा, कितना रोला डालेगा। भाभी और बच्चे कैसे हैं? कभी चक्कर लगा लिया कर? मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत कम बातें करता हूँ। चल ओके, कल बात होती है। जब टेलीनॉर पे मिले मोर से ज्यादा टॉक टाइम और ऑफर्स, तो लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। समा न्यूज क्लॉक को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। मोर से ज्यादा टॉक टाइम और ऑफर्स, तो लगे रहो बिना टेंशन। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। It's 2 p.m.
आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। ब्राइट सब राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटीबैक्टीरियल। अपोजिशन पैसा लगाएगी, लालच देगी, मगर इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख ही जीतेंगे। वजीर आजम को यकीन, कहा अपोजिशन जमातें जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। अरकान को खत लिखे जा रहे हैं, राबते हो रहे हैं, मगर हम मुत्तहिद हैं। पंजाब में अफाम व तफहीम से सेनेट नशिस्तों का मामला हल होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म के दूसरे रोज भी पार्लियामेंट हाउस में डेरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM की मुलाकात। अहम इत्तेहादी हैं, वोट हुकूमती उम्मीदवार को ही देंगे। MQM की यकीन दहानी। सेनेट इलेक्शन जीतने का मिशन। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद अरकान को दावत पर मदऊ कर लिया। सेनेट इंतखाबात जीतने के लिए हिकमत अमली तय होगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज बुला लिया गया। सेनेट इंतखाबात माजी की तरह खुफिया बैलेटिंग से होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोअन अमल किया जाएगा। इंतखाबात की शफाफियत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, आज मुहिम चलाई तो कार्रवाई होगी, इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दें, नून लीग की नई हिकमत अमली तैयार। लॉन्ग मार्च से कबल पंजाब भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का प्लान बन गया। PTI के तीनों नाराज अरकान सिंध असम्बली पहुंच गए। सिंध असम्बली में हंगामा आराई। नाराज MPAs और PTI अरकान में तल्ख कलामी। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था। और मुर्गियों की जानलेवा बीमारी मुल्तान पहुंच गई। रानीखेत से पोल्ट्री फार्म उजड़ने लगे। फार्म मालिकान परेशानी का शिकार। चिकन की कीमत भी 250 से बढ़कर 350 रुपए किलो हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ आम खबरें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL पर कोरोना का वार। PCB ने गुज़िश्ता रोज 170 टेस्ट कराए। मजीद 2 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफा बताएगा मजीद किन 2 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं? जी देखें, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट जब मुस्बत आया, उसके बाद तमाम टीमों के जो है वो कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और अब जरा ये बता कि तकरीबन मजीद 3 अफराद ऐसे हैं जिनके कोरोना टेस्ट जो है मुस्बत आ गए हैं, जिसमें एक खिलाड़ी और ये भी कहा जा रहा है कि एक मैनेजमेंट का अफराद भी जो है वो शामिल है। इस हवाले से मजीद मालूमात ये है कि मुमकिन तौर पर PSL के जो बकिया मैचेज हैं उनको 1 हफ्ते तक मुलतवी किए जाने का इम्कान है। PCB इस हवाले से आगाह करेगा, लेकिन जरा ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर PSL के जो बकिया मैचेज हैं उनको 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया जाएगा। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया हुज़ैफा। और वे अहम खबर आपको दें, PTI के तीनों नाराज अरकान सिंध असम्बली पहुंचे। नाराज MPAs और PTI अरकान में तल्ख कलामी हुई, मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। PTI के 3 नाराज अरकान असम्बली सिंध असम्बली पहुंचे, जिस पर नाराज MPAs और PTI अरकान में तल्ख कलामी शुरू हो गई। नाराज MPAs और PTI अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी इन्वॉल्व हो गए। PTI के MPAs ने PP पार्लिमानी लीडर को जमीन पर गिरा दिया। सईद आफरीदी ने मुकेश चावला को धक्के भी दिए। इस दौरान हाथापाई का सामना रहा दोनों तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो असम्बली पहुंचे। क्या सूरत हाल रही, जानेंगे अपने नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए फराज, हम जो कुछ दिखा रहे हैं वीडियो के साथ दिखा रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देख सकते हैं जिस वीडियो में झगड़े की शुरुआत हुई है। पहले तलक कलामी हुई थी, तलक कलामी के बाद जो झगड़ा शुरू हुआ वो शुरू हुआ मुकेश चावला और सईद आफरीदी में धक्कम पेल के बाद। सईद आफरीदी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर मुकेश चावला को उन्होंने धक्का दिया है जब वो जमीन पे गिरे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान आपस में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के मर्द अरकान लड़े हैं, आज सिंध असेंबली में खवातीन अरकान भी दोनों जमातों की पीछे नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान भी आपस में लड़ी है, एक दूसरे को धक्के दिए हैं, वो भी आप फुटेज में देख सकती हैं। नंद कुमार जो जीडीए के रुकन हैं वो खवातीन को लड़ने से रोक रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा सिंध असेंबली में जारी था। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुनर्रिफ अरकान थे उनमें से 2 इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। उनके वुज़रा के हमरा वो आज कुछ देर पहले बाहर आए हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देंगे, हम अपनी मर्जी से जो है वो वोट करेंगे और ना ही हम अगवा हुए थे, ना ही किसी ने हमें अगवा किया है। इस तरह अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीसरे रुकन है, 2 रुकन जिसमें असलम अबड़ो और शहरियार शर शामिल है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो तीसरे रुकन है जिनका नाम है करीम बख्श गबोल। करीम बख्श गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इल्जाम है या फिर जो मुनर्रिफ अरकान है उनका कहना है कि वो हमारे साथ थे, लेकिन उन्हें अब जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए हैं। तो मुनर्रिफ अरकान में भी दरार पड़ी है, 2 इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, जबकि तीसरा मुनर्रिफ अरकान करीम बख्श गबोल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में एक दफा फिर गए हैं। अब देखते हैं कि वो कुछ देर के बाद किस तरफ जाते हैं। बिल्कुल मामला अभी उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि करीम बख्श गबोल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो अपने साथ ले गए हैं, जबकि शहरियार शर और असलम अबड़ो जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के सिंध असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया, एक तरह से मैदान जंग बनता हुआ दिखाई दिया जब एक की जानिब से दूसरे पर जो है वार किया गया, बाकायदा धक्के दिए गए। सईद आफरीदी जो इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने मुकेश चावला को धक्का दिया, जिस पर मुकेश चावला जो है वो गिर गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से फिर जो है इस तमाम तर मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट नजर आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से पीटीआई के नाराज एमपीएस को सपोर्ट किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और नाराज एमपीएस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी जो है ये हाथापाई तक पहुंच गई। तमाम अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को बाकायदा धक्के दिए गए, मुक्के मारे गए और कुछ जो मकामात पर ये देखा गया कि अरकान को गिराकर जो है बाकायदा लातें भी मारी गई। बहुत ही जो है एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई आज सिंध असेंबली में, जब पीपल्स पार्टी के जो अरकान है उन वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो एक तरफ हुए और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सामने नजर आए। ये तीनों जो मुनहरिफ अरकान हैं ये हमारे नुमाइंदे के मुताबिक हाजिरी लगाने के लिए आज सिंध असेंबली में आए थे, जब पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको सपोर्ट किया गया और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और ये मामला जो है हाथापाई तक पहुंच गया। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये बता दीजिएगा, करीम बख्श गबोल जिनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज ये कहा गया था कि वो अपनी मर्जी अपने जमीर के मुताबिक वोट देंगे, किसी भी ऐसे शख्स को वोट नहीं देंगे जो कि पैसे लेकर यहाँ पर मुंतखब हुआ हो या फिर पैसे देकर यहाँ पर आया हो, और आज जो वीडियो सामने आई है इस तमाम तर मामले के बाद उसमें वो ये कहते दिखाई दिए कि वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये मामला है क्या? माजरा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय साधवानी से हम राब्ता कर रहे हैं, एक दफा फिर आपको आगाह करें। इस वक्त सिंध असेंबली में हंगामा राई की सूरत हाल देखी गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो असेंबली में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और मामला जो है तल्ख कलामी से होता हुआ हाथापाई तक पहुंच गया। ये मनाजिर जिसके अंदर मामले की शुरुआत से लेकर जो है देखा जा सकता है, बाकायदा धक्का दिया गया सईद आफरीदी की जानिब से मुकेश चावला को, जिस पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान जो है तल्ख कलामी और हाथापाई शुरू हो गई। नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। एक गिरोह है जो बदमाशी के जोर पर पूरे कराची को काबू करना चाहता है, पूरे सिंध को काबू करना चाहता है। वो ये कहते हैं कि जी हम तब्दीली लाएंगे। आज सारे मीडिया ने देखा किस तरह उन्होंने तब्दीली का आगाज किया है, किस तरह उन्होंने मारपीट की है, किस तरह वो अपने मेंबर को अगवा करके लेके गए। मैं समझती हूँ कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को
बिल्कुल काम करना चाहिए, अपना फाल किरदार अदा करना चाहिए। उन 30 के 30 पीटीआई मेंबरान की जो एमपीएशिप है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि ये सजा काफी होगी उनके लिए कि 3 नहीं 30 लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे। उनको मारने में, उनको पीटने में मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्यों मारा है। मैडम, सिंध हुकूमत का कप्तान यहाँ पर मौजूद था, पूरी सिंध हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद यहाँ पर एमपी का अगवा आना किसके लिए? नहीं, हमारे पूरे मेंबरान भरपूर मदद कर रहे थे। आपने देखा कि तमाम एमपीएस अपने कोलीग्स को बचाने के लिए उन्होंने इससे हट के कि वो पीटीआई का था या किसका था, हम सब दौड़े हैं। खासतौर पे हम खवातीन भी उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे थे कि किसी तरह उस शख्स को जो है जिस बुरी तरह खींचातानी की गई है, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई हड्डी पसली बची होगी। खासतौर पे करीम बख्श गबोल की मैंने वीडियो बनाई है और यकीनन ये वीडियो मैं शेयर करूंगी मीडिया के साथ अपनी लीडरशिप की इजाजत के बाद कि हमें इजाजत है कि हम इसको शेयर करें, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी थी कि कोई सबूत मुझे चाहिए था, क्योंकि ये तो यू टर्न लेने के माहिर हैं, ये तो मुकर जाएंगे। खुर्रम शेर जमा ने बदमाशी की है भरपूर तरीके से, बिलाल गफ्फार ने बदमाशी की है, उसने उठा के पटखाया उस मेंबर को, जिस तरह उसको खींचा है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त मैं पूरी कांप रही हूँ ये सोच के कि करीम बख्श गबोल पे क्या गुजर रही होगी। मेरा भाई है, वो हमारा मेंबर रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो भी वजूहात थी उसकी जानेगी, लेकिन आज उन्होंने अपने ही मेंबर को मारा है। और ये सबक आमोज़ है पीटीआई के उन तमाम एमपीएस के लिए कि कल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये वो गुंडागर्द अनासिर है जो किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ दौलत के पुजारी हैं, सीटों के पुजारी हैं, और ये गुंडागर्दी की बुनियाद पर इस वक्त जो है सिर्फ साइन किए हैं अपने उस रजिस्टर पर उनके एमपीएस ने, जो कि एक हाजिरी का रजिस्टर है। बस वहां से खुर्रम शेर जमा हमारे वाले दरवाजे से हैं, जो कि पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जिनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मामले में फाल किरदार अदा करे। आज जितने पीटीआई के अरकान इस हंगामा राय में मुलविस थे उनकी मेंबरशिप खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई अरकान जो है उनकी जानिब से करीम बख्श को अगवा किया गया, और इस मौके पर करीम बख्श ने जो है गुफ्तगू की इस तमाम तर हंगामा राय के दौरान। क्या कहना था उनका, पहले वो सुन लेते हैं। मुझे वोट नहीं देना, मुझे वोट नहीं देना, मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपल्स पार्टी को। ये कहना था करीम बख्श गबोल का। संजय, ये बता दीजिएगा, कल तक ये कह रहे थे करीम बख्श बलोच के गबोल ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने जमीर की आवाज पर वोट देना है, किसी भी ऐसे शख्स को वोट नहीं देना जो कि पैसे देकर मुंतखब हुआ हो। आज वो ये कह रहे हैं कि पीपी को वोट नहीं देना, मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से उनको अगवा किया गया। ये मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, सूरत हाल है क्या? देखिए, सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनमें ये लड़ाई झगड़ा जारी है। करीम बख्श गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अराकीन है, उन्हीं के साथ सिंध असेंबली आए थे, जो मुनरिफ अराकीन जिसमें असलम अबड़ो और शहरियार शेर शामिल है, उन्हीं के साथ करीम बख्श गबोल आज असेंबली आए थे और वो दस्तखत भी कर रहे हैं उन्हीं के साथ के। जब ये दस्तखत करने जा रहे हैं, आप ये फुटेज देख रहे होंगे समाजी स्क्रीन पर, उसमें वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी के अरकान इन तीनों अराकीन को प्रोटोकॉल देकर दस्तखत कराने, हाजिरी लगाने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद बात कुछ बिगड़ी, झगड़ा हुआ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन जिन्होंने करीम बख्श गबोल को अपने साथ लिया और करीम बख्श गबोल ने वहाँ पर दाइश से जो है ये बात की कि मुझसे अगवा किया जा रहा है, मैं वोट नहीं देना चाहता, जबरदस्ती मुझसे वोट लिया जा रहा है। ये करीम बख्श गबोल ने असेंबली के फ्लोर पे, असेंबली के माइक पे ये बात जरूर की है। ये वीडियो उसकी सबूत आप देख सकते हैं। जिसके बाद करीम बख्श गबोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन के साथ बाहर गए, जबकि असलम अबड़ो और शहरियार शेर वो अलग से बाहर आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन के साथ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने अगवा की बात है उसको एक दफा फिर मुस्तरद किया और कहा है कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया था। जी अच्छा, संजय ये बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले तक जो सूरत हाल दिखाई दे रही थी वो ऐसी थी कि जो मुनहारिफ अराकीन हैं उन पर हमला किया पीटीआई के अरकान की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको डिफेंड किया जा रहा था, उनको सपोर्ट किया जा रहा था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि खुर्रम शेर जमान ने अगवा कर लिया है करीम बख्श गबोल को। लेकिन करीम बख्श के जो ये जुमले हैं कि मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, इसने जो है अभाम पैदा कर दिया। ये सूरत हाल बदल दी है इन जुमलों ने। ये मामला किस तरफ जा रहा है, आखिर कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको डिफेंड कर रहा है, कौन किस पर हमला कर रहा है? देखिए फवाद, सेनेट इलेक्शन में मिनटों का गेम होता है।
गुज़िश्ता रात से करीम बख्श गबोल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता नहीं था। जब आज वो सिंध असेंबली पहुंचे, असेंबली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोटोकॉल में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सिंध असेंबली के फ्लोर पे ये बात की है कि मुझे अगवा किया जा रहा है, मैं जबरदस्ती 2 वोट देना नहीं चाहता। बिल्कुल संजय, उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना जा रहा, पीपी वाले जो है वो मुझे अगवा कर रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असेंबली ने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई वालों ने करीम बख्श को अगवा कर लिया है, ना जाने वो उन्हें कहां ले गए हैं। यही सूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है, गुज़िश्ता रोज कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 अरकान को अगवा किया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीटीआई ने अरकान अगवा बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असेंबली उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई अरकान जो है करीम बख्श को अगवा करके ले गए हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस ले। लेकिन दूसरी जानिब जो करीम बख्श गबोल के जुमले सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं एक दफा फिर। मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं। संजय, अब सूरत हाल तो तभी वाज़ेह होगी जब पता चलेगा कि करीम बख्श गबोल आखिर हैं कहाँ। कुछ पता चल सका है, कौन उनको लेकर गया है, वो कहाँ पर हैं, किसी का उनसे राब्ता हुआ है? देखिए, अब जो है वो करीम बख्श गबोल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली से जो है वो महफूज मकाम पर ले गए हैं। महफूज मकाम जो शहर फैसल पर एक होटल बनाया गया है। इतलात ये है कि करीम बख्श गबोल को वहाँ लेकर जाया है। हमारे जराये कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद करीम बख्श गबोल एक वीडियो जो है जारी करेंगे, जिसमें वो गुज़िश्ता रोज जो वीडियो जारी की थी उसकी तरदीद करेंगे और कहेंगे कि वो मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है। तो करीम बख्श गबोल जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज थे, मुनरिफ थे, उन्होंने जमीर के मुताबिक वोट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर जो है ऐसा लग रहा है कि प्यारे हो गए, क्योंकि जो 2 और अरकान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान उनकी खूब आओ ताओ कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा संजय, ये बता दीजिएगा कि तीनों अरकान जो हैं अब वो हैं कहाँ पर? करीम बख्श के बारे में आपने बताया कि उन्हें शायद महफूज मकाम यानी शहर फैसल पर होटल में मुंतकिल किया गया है। शहरियार शर कहाँ है, असलम अबड़ो कहाँ है इस वक्त? असलम अबड़ो और शहरियार शर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के सिंध असेंबली में 2 लॉबीज हैं जो यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर एक लॉबी में अपोजिशन अरकान बैठते हैं, एक में हुकूमती अरकान बैठते हैं। लेकिन करीम बख्श गबोल को यहाँ से लेकर जाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 2 दीगर मुनरिफ। ठीक है संजय, आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा, मजीद भी आपसे सूरत हाल जानते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, आज जो सूरत हाल इस वक्त असेंबली में हम देख रहे हैं, अजीब एक कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है, क्योंकि कल तक करीम बख्श गबोल ये कह रहे थे कि वो पीटीआई को वोट शायद नहीं देंगे, अपने जमीर की आवाज पर वोट देंगे, और ऐसा लग रहा था कि उनका झुकाव पीपल्स पार्टी की जानिब है। लेकिन आज असेंबली फ्लोर पर वो कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया जा रहा है। एक रुकन असेंबली फ्लोर पर खुद ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या इस पर नोटिस लेगा? जी, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को वो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आजादाना इंतखाबात यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की आइन के आर्टिकल 220 के तहत बुनियादी जिम्मेदारी, 218(3) के तहत बुनियादी जिम्मेदारी है। अब उसमें अगर ये कोई ऐसी चीज हो कि कहीं पे आजादाना इलेक्शन के ऊपर हर्फ आ रहा हो, जंग पड़ रही हो, तो 218(3) के तहत कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है। और उसमें आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो इस बात के पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करे। इसलिए वो किसी किस्म का भी कोई हुक्म जारी कर सकती है, इन अरकान की प्रोडक्शन का भी हुक्म जारी कर सकती है, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म भी जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी चीजें उसके दायरे इख्तियार में आती है और वो इसका उसको नोटिस यकीनी तौर पर लेना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जब से वो ऐसी जगह पे घिरे हुए हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर एक जुमला या 2 जुमले उन्होंने जो कह दिए हैं वो एक तरह से पूरी चार्ज है। अब इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बनती है और डेफिनेटली उनको इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक शख्स जो है वो बेबसी का शिकार नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन को इस तमाम तर मामले पर फौरी नोटिस लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब।
और अब आपको बराह रास्त ये चलेंगे, डायरेक्टर मीडिया पीसीबी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। NHL के अंदर हो गया तो क्या उन्होंने भी वीक बनाए थे? फॉर्मूला 1 लुइस हैमिल्टन को